Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now practice at second प्राण सेकेंड पार्ट है प्राण का फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल प्राण सेकेंड पार्ट है प्राण का बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ तो बॉडी वॉल यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर क्यूटिकल एंड मिडल एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस। तीन भागों में बटी होती है क्यूटिकल और यहाँ पर पहला क्यूटिकल एपिडर्मिस और डर्मिस। तो सबसे आउटर मोस्ट क्यूटिकल होती है जिसमें स्केलेटन पाया जाता है, नॉन सेलुलर होता है ये और नॉन कार्टिनस और नॉन सेलुलर क्यूटिकल होती है। इपीक्यूटिकल मेज ऑफ द लिपोइड लेयर। जो इपीक्यूटिकल होती है वो यहाँ पर लिपोइड लेयर की होती है और इनर है यहाँ पर प्रोटीन लेयर की बनी होती है। ये परमीबल होती है और यहाँ पर इम्परीबल होती है और गैसेस यहाँ पर परमीबल होती है मगर इम्परीबल वाटर होता है। वाटर इम्परीबल होता है, गैसेस परमीबल होती है। हार्ड पिगमेंट पाया जाता है इसमें, स्पाइन्स पाए जाते हैं और फिंगर सीटी पाई जाती है, फिंगर लाइक रेंज लाइक सीटी पाई जाती है और इट इज सेक्रेटेड थ्रू द टेगमेंटल ग्लैंड लाइंग डर्मिस। डर्मिस में जो पाई जाती हैं इनर सरफेस वाली डर्मिस लेयर होती है उसके द्वारा टेगमेंटल ग्लैंड से डर्मिस सेक्रेट होती है। इंडो यहाँ पर क्यूटिकल है, पहला कौन सा था एक्जो, पहले एपी क्यूटिकल अब इंडो क्यूटिकल। यहाँ पर इंडो क्यूटिकल क्या होती है, इंडो क्यूटिकल यहाँ पर परमीबल गैसेस एंड सब सॉल्यूट्स। इंडो क्यूटिकल यहाँ पर है और कुछ गैसेस और कुछ सॉल्यूट को भी परमीबल करती है जाने के लिए। ये यहाँ पर 3 सक्सेसिव लेयर की होती है, पिगमेंटेड लेयर, कल्सिफाइड लेयर और अनकल्सिफाइड लेयर। तो यहाँ पर ये कार्टिनिस में पाया जाता है। इंडो क्यूटिकल में इपीक्यूटिकल में जो है सॉल्यूट नहीं परमीबल होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है। होल क्यूटिकल फॉर्म द एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। पूरी क्यूटिंग है यहाँ पर क्यूटिकल जो एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है। पिगमेंटेड लेयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर टू बॉडी पिगमेंटेड इन द क्रोमेटोफोर। पिगमेंट रहते हैं और क्रोमेटोफोर होते हैं क्यूटिकल पर। दे आर द 2 टाइप होते हैं क्रोमेटोफोर। क्यूटिकल पर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो कि 2 टाइप के होते हैं। पहला यहाँ पर है प्राइमरी क्रोमेटोफोर, सेकेंडरी क्रोमेटोफोर। 2 तरह के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। जो कि यहाँ पर काइटिनस लेयर पर पाए जाते हैं। इट इज द सेकेंडरी क्रोमेटोफोर विच इज इम्पार्ट द कलर एनिमल। सेकेंडरी क्रोमेटोफोर है यहाँ पर। जो प्राइमरी क्रोमेटोफोर है वो लोकेटेड होता है डिप इन द बॉडी। प्राइमरी क्रोमेटोफोर है वो बॉडी में अंदर पाया जाता है डिप गहराई में। सेकेंडरी क्रोमेटो है वो यहाँ पर क्यूटिकल पर काइटिनस होता है जो कि पाया जाता है सेकेंडरी क्रोमेटोफोर, जो कि पाया जाता है कलर इन एनिमल। एनिमल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्स होता है एनिमल के कलर के लिए। एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है जो कि बनी होती है ग्लैंडुलर कॉलमुलर एपिथेलियम की। दिस सेक्रेट ओवरलेपिंग इंडो क्यूटिकल। यहाँ पर ये इंडो क्यूटिकल सेक्रेट करती है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो कि बनी होती है। एपिडर्मिस मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो कि ब्लड कैनेकुलनी टेगमेंटल ग्लैंड। 3 टाइप यहाँ पर टेगमेंटल ग्लैंड में पाई जाती है। डर्मिस में डर्मिस बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की।
कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड लाइकोनी की बनी होती है डर्मिस। इसके बाद बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी इन कंटेक्ट ग्रैन्युलर आर्थ्रोपोड हैव द मच रिड्यूस सीलोमिक कैविटी स्पेस बिटवीन द गट बॉडी वॉल इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय द मसल्स। बॉडी कैविटी यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है, रिड्यूस होती है मसल्स में। Organs with the blood containing interspaces, these spaces together form hemocoel। जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर स्पेस बनाते हैं जो कि hemocoel कहते हैं जिसे, यानी hemocoel पाई जाएगी। नॉट ट्रू सीलोम और इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म। जो यहाँ पर मेसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होती है वो जो सीलोम मेसोडर्म के द्वारा नहीं लाइंड होती है वो यहाँ पर उसे कहते हैं तो विच इज नॉट ट्रू सीलोम इज एट द लाइंड बाई द। तो जो ऑर्गन है जो यहाँ पर पाए जाते हैं इंटरस्पेस में और जो बनाते हैं एक दूसरे से मिलकर इंटरस्पेस, इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो बनाते हैं। और इंटरस्पेस जो है उसे कहते हैं हीमोसील विद द इज नॉट, जो कि विच इज नॉट ट्रू ही सीलोम और इज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म के द्वारा जो लाइन नहीं होती है वो मेसोडर्म जो ट्रू सीलोम नहीं मानी जाती है। मेसोडर्म और इपिथेलियम से जो लाइन नहीं होती है उसे ट्रू सीलोम नहीं कहते हैं। जो नहीं लाइन होती है वो जो लाइन होती है यानी रेखित होती है उसके चारों ओर इपिथेलियम पाई जाती है। इस तरह से मेसोडर्म है जो इपिथेलियम से लाइन होती है तो उसे कहते हैं। यहाँ पर ये सीलोम माना है, ये सीलोम है, ये यहाँ पर ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। और यहाँ पर ये इपिथेलियम है, मेसोडर्म इपिथेलियम ये इपिथेलियम है। इस तरह से मेसोडर्म जो लाइन होती है तो उसे कहते हैं ट्रू सीलोम। यहाँ पर जो ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है मेसोडर्म सीलोम एक्सीड द नंबर ऑफ सेपरेट स्पेसेस सच एज द क्लोजिंग स्केटी न्यूरोसील जेनिटल ऑर्गन्स और गोनोसील। लोकोमोशन प्राण द क्राउलिंग जो है लोकोमोशन क्राउलिंग द्वारा होती है। बॉटम रिवर्स पॉन्ड मीन्स वॉकिंग डेम्स कैन स्विमिंग फॉरवर्ड लेजरली ब्रीदिंग इट्स स्टीमरेट एब्डोमिनल अपेंडेज एंड वी टेक क्विक अवार्ड स्प्राइंग सडन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स विच इज पल्स टू यूरोपॉड। मसल्स का कंट्रैक्शन होता है जिससे पुल करते हैं, यहाँ पर यूरोपॉड को पुल करते हैं। टेंशन वेंट्रली पावरफुल स्ट्रोक टेंशन और टेंशन के द्वारा यूरोपॉड एंड टेंशन के द्वारा जो है जो वेंट्रल में पाया जाता है स्ट्रोक होता है। यूरोपॉड के द्वारा टल होता है और टेंशन के द्वारा जो है स्ट्रोक होता है जिससे यहाँ पर तेज़ी से स्विम होती है वाटर में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, फोरगट मिडगट और हाइंडगट में बटी होती है। यहाँ पर ये मेसोडर्म इसकी इसी तरह मानी जाती है। ये एपिथेलियम मेसोडर्म है, बेस्टिल्स हैं, ये इंटेस्टाइन है, ल्यूमन है, एंटीरियर फोल्ड है, क्यूटिकल है, इंटरनल फोल्ड है, लेटल मसल्स हैं। यहाँ पर ये इंटरनल का स्ट्रक्चर है इसोफेगस का। हाइंड गट लाइन बाय द इंटरनली क्यूटिकल कॉल द इटिमा। जो हाइंड गट है इसकी वो यहाँ पर क्यूटिकल के द्वारा लाइन होती है जिसे इनिटिमा कहते हैं। एक जो स्केटल माउंटिंग होती है एनिमल में तभी बनता है यहाँ पर सेटअप। जब माउंटिंग होती है तो जो सेटअप होता है यानी माउंटिंग होती है इसमें। मिडगट लाइन इंटरनली एक्टोडर्म, जो मिडगट है वो इंटरनली लाइन एंडोडर्म से लाइन होती है। माउथ लार्ज सिल्ट लाइक होता है जो कि मिड वेंट्रली होता है बीच में।
मिड वेंट्रली बिलीव द इंटीरियर एंड हेड और इंटीरियर जो साइड है उसके यहाँ पर एंड पर और हेड पर। इट्स बिहाइंड द फ्रंट सीट लाइक फ्लेसी लेबियम, और इसमें प्लेट लाइक सीजर प्रोसेस मैंडिबल पाई जाती है जो कि बिहाइंड लोबेड लेबियम, बाइलेबल लोबियम पाई जाती है, इंसीजर मैंडिबल पाई जाती है। अब बक्कल कैविटी की बात करें, माउथ है जो प्रदर्शित करती है, बक्कल कैविटी माउथ को प्रदर्शित करती है। शर्ट बक्कल कैविटी होती है। एंट्रियो पोर्टली स्प्रेड एंड कंप्रेस्ड, एंट्रियो पोर्टली कंप्रेस्ड एंड थिक क्यूटिकुलर स्लिंग irregularly folded. Molar process. The molar process of mandible is opposite. Buccal cavity crush the food between them. मोलर पाए जाते हैं इसमें मैंडिबल। मोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स जो कि क्रशिंग काम करती है, जो क्रश करती है फूड को बिटवीन देम, इनके बीच में। इसोफेगस की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबुलर इसोफेगस वेंट्रिकली अपवार्ड, बक्कल कैविटी फ्लोर ऑफ द कार्डियक स्टमच इंटरनली थिक मस्कुलर बार इसोफेगस थ्राउन इनटू द फोर प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। जो इसोफेगस है इसमें फोर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं, वन इंटीरियर वन पोस्टीरियर एंड टू लेटरल टील ऊपर होते हैं। इसोफेगस में वो फोल्ड वन जो है लॉन्गिट्यूडनल, वन इंटीरियर वन पोस्टीरियर और टू लेटरल फोल्ड होते हैं। स्टोमच की तरीका हो तो स्टोमच से पहले थोड़ी कैविटी होती है जो कि नेमिंग वरियड कार्डियक स्टोमच हिपेटो पोस्टली हिपेटो पेनक्रियर होता है। स्टोमच प्राण थिन बाल्ड होता है, डबल चैम्बर्ड होता है। एक खास बात यह है डबल चैम्बर्ड होता है स्टोमच, जो कि कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, लार्ज इंटीरियर बैग लाइक कार्डियक कहते हैं इसे। स्टोमच यहाँ पर टू पार्ट बने होते हैं जो कि डबल चैम्बर होता है। लार्ज होता है इंटीरियर लाइक कार्डियक, इंटीरियर लार्ज जो होता है, इंटीरियर लार्ज होता है। उसके बाद जो पोस्टीरियर है, इंटीरियर लार्ज स्टोमच होता है एंड स्टोमच स्मॉल पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यहाँ पर कार्डियक बोला, इंटीरियर कार्डियक बोला जाता है, पोस्टीरियर पाइलोरी बोला जाता है। टू भागों में बटा होता है, इंटीरियर लार्ज और कार्डियक होता है। इंटीरियर लार्ज और कार्डियक होता है। पोस्टीरियर यहाँ पर होता है पाइलोरिक पोस्टीरियर यहाँ पर स्मॉल और पाइलोरिक होता है। इंटीरियर यहाँ पर लार्ज और कार्डियक होता है। कार्डियक स्टोमच सर्कुलर इंटर्मा, कार्डियक स्टोमच operates the number of in copy of longitudinal fold. Minded wall of the stomach supported by the cuticle plate remain embedded in the forearm. Anterior wall of the circular plate behind the own roof of stomach lanceolate प्लेट पाई जाती है इसमें स्टोमच में। ट्राइंगुलर जो एम्बेडेड होती है यहाँ पर हाइस्टेक प्लेट पाई जाती है इसमें। कार्डियक स्टोमच में जो फर्स्ट वाला है एंटीरियर के, इसमें यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, हाइस्टेक प्लेट पाई जाती है इसमें। हाइस्टेक प्लेट यहाँ पर लार्ज ट्रायंगुलर एम्बेडेड इन द मिड वेंट्रली। कार्डियक स्टोमच होता है फ्लोर ऑफ मिड वेंट्रली स्टोमच, उसे कहते हैं हाइस्टेक प्लेट जो मिड वेंट्रल फ्लोर होता है कार्डियक स्टोमच का, उसे कहते हैं हाइस्टेक प्लेट। जो मिड वेंट्रली फ्लोर होता है कार्डियक स्टोमच का, उसको कहते हैं हाइस्टेक प्लेट। अपर सरफेस ऑफ हाइस्टेक प्लेट टेक प्लेस द थिक मीडियम, और जो कि यहाँ पर मीडियम ब्रिज होता है, ग्रेजुअली स्लोपिंग साइड्स होती है। पोस्टीरियर ट्रायंगुलर हाइस्टेक प्लेट इज कॉल्ड टप्रेस्ड, और फॉर्म ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर से ईच लेटर साइड हाइस्टेक प्लेट इज सपोर्टेड बीनेथ बाय द लॉन्गिट्यूडनल कॉर्टिकुलर सपोर्ट रॉड एंड नैरोअर ग्रूव। तो यहाँ पर प्लेट की बात कर रहे हैं, क्या बता रहा था, वेंट्रल फ्लोर स्टोमच की मिड वेंट्रल फ्लोर होती है जिसे हाइस्टेक प्लेट कहते हैं।
फिलहाल जो फैक्ट है वही पढ़ेंगे, ऐसा वीडियो बहुत लंबा ही बन जाएगा। कार्डियो पाइलोरी का परिचय है वो नैरो एक्सेप्ट होता है, एंटीरियर बाल फॉर्मेट द डिप्रेस्ड एंटीरियर एट्रिक प्लेट। यहाँ पर सेकंड जो पाइलोरिक स्टोमच है, जो पोस्टीरियर स्टोमच है उसे पाइलोरिक स्टोमच कहते हैं, जो कि यहाँ पर पाइलोरिक स्टोमच कहते हैं, जो कि वेंट्रल चैम्बर और डॉर्सल चैम्बर पाया जाता है इसमें, बीच से कनेक्ट विद द वर्टिकल पैसेज। तो वीडियो पॉज करके देख लें अगर ज़रूरी डिटेल हो, फिलहाल मैं फैक्ट वाला है वही पढ़ूँगा। और जो एंटीरियर जिसे कहते हैं एंटीरियर साइड कहते हैं, एंटीरियर स्टोमच को कहते हैं पाइलोरिक स्टोमच। और पाइलोरिक स्टोमच में क्या क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्टोमच में डॉर्सल चैम्बर पाया जाता है, वेंट्रल चैम्बर पाया जाता है और फिल्टर प्लेट पाई जाती है। और एंटीरियर चैम्बर में स्टोमच के डॉर्सल चैम्बर, वेंट्रल चैम्बर और फिल्टर प्लेट पाई जाती है, जो कि मेड ऑफ टू और रेक्टेंगुलर सरफेस का बनी होती है। यहाँ पर स्टोमच है, पाइलोरिक स्टोमच जैसे एंटीरियर कहते हैं, एंटीरियर स्टोमच पोस्टीरियर। बी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर पाइलोरिक। जो फिल्टर पाइलोरिक यार अपर्चर्स अलाउ द लिक्विड फूड पास थ्रू द पेरेड ओपनिंग एंड हिपेटोपन किया। तो ये फिल्टर पाइलोरिक कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर स्टोमच में पाया जाता है। मिडगट जो है इंटेस्टाइन की लॉन्ग नैरो होती है, स्ट्राइट होती है और एब्डोमिनल सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। मिडगट जो है 6 एब्डोमेन तक सेगमेंट तक पाई जाती है। मिडगट 6 जो है सेगमेंट तक पाई जाती है। हाइंडगट यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन बल्ब को कहते हैं। और हाइंडगट इंटेस्टाइन बल्ब या फिर रेक्टम को कहते हैं हाइंडगट को। ये सर्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल की सर्ट पोजीशन होती है। और लीडिंग मिडगट आइनस, जो मिडगट है वो आगे यहाँ पर आइनस बनाती है ले जाकर। टर्मिनल जो नैरो ट्यूबुलर पार्ट है वो कहाँ ओपन होता है, हाइंडगट का, वो यहाँ पर ओपन कहाँ होता है, यहाँ पर हाइंडगट का रेक्टम है। यहाँ पर ये जो है मिडगट का है एक सेक्शन, पहली मान का ट्रांसवर्स सेक्शन है यहाँ पर। ये हाइंडगट मिडगट का है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये हाइंडगट का ट्रांसवर्स सेक्शन। एंटीरियर थ्रू द आइनस जो विच इज द इंफेक्टर मिड वेंट्रली सिल्ट लाइक ओपनिंग ऑन द राइज पापिला एंड बेस टेल्सन। हेमेटोपेनक्रियाज इट इज लार्ज बाइलोबेड डेंज यहाँ पर लार्ज और बाइलोबेड और डेंज ऑरेंज कलर का होता है। ये अपेंडेज क्या है, ये हेपेटोपेनक्रियाज। हेपेटोपेनक्रियाज कंसिडर नंबर ऑफ ब्रांचिंग ट्यूबल्स और कनेक्ट ट्यूब और सिंगल कम्युनल एपिथेलियम की बनी होती है। हेपेटोपेनक्रियाज में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये ओपन होती है यहाँ पर वेंट्रल चैम्बर में। पाइलोरिक स्टोमच जस्ट बिहाइंड द पाइलोरिक फिल्टर। पाइलोरिक जो स्टोमच है वो यहाँ पर पाइलोरिक फिल्टर के पीछे ओपन होता है। हेमेटोपेनक्रियाज कंबाइन द इटसेल्फ द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज। तो हेपेटोपेनक्रियाज कंबाइन इटसेल्फ फंक्शन पेनक्रियाज। हाइट एनिमल की तरह यहाँ पर जैसे कि इंटेस्टाइन। हेपेटोपेनक्रियाज है वो यहाँ पर इटसेल्फ फंक्शन पेनक्रियाज की तरह हेपेटोपेनक्रियाज काम करती है। अब इंटेस्टाइन लीवर हायर एनिमल की तरह और फंक्शनिंग पेनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। एनिमल की तरह यहाँ पर ये भी बड़े एनिमल की तरह ये भी यहाँ पर सारी चीज़ें फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सीक्रेट करता है डाइजेशन का, फूड मटेरियल का। लीवर एंड इट सर्वस इम्पॉर्टेंट स्टोर ऑर्गन। लीवर में यहाँ पर
स्टोरेज ऑर्गन इसमें भी पाया जाता है ग्लाइकोजन। और ह्यूमन में भी लीवर का यही काम है। कैल्शियम, ग्लूकोज एंड सम इंट्रासेलुलर डाइजेशन आल्सो सीन इन टेक प्लेस हिपेटोपैंक्रियाज। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है हिपेटोपैंक्रियाज में। फूड एंड फीडिंग, प्राण फीड ओनली द मास एंड अदर aquatic breed, occasionally feed on aquatic animals such as insect, snail, tadpole, tadpoles, fish, debris and bottom। तो यहाँ पर ये जो है मोस्टली बीट खाता है, फीड करता है, एलगी खाता है और मांस खाता है, एक्वेटिक घास भी खाता है जलीय। और कुछ यहाँ पर सर्वा आ रही है क्योंकि ये जिसलिए डेब्रिस खाता है, फिश खाता है, टोल खाता है, इंसेक्ट खाता है, स्नेल खाता है, टोडपोल्स, फिश खाता है और डेब्रिस भी खाता है, यानी सर्वाहारी है। बीइंग एक्टिव डे टाइम में यहाँ पर डाउन टाइम एक्टिव होता है। डस्क में देन द अदर नेम चिलेटलिंग आइडेड बाय द थर्ड मिलीपेड। चिलेटलिंग जो है यहाँ पर भोजन पकड़ने के लिए काम करते हैं, माउथ में पहुँचाने के लिए। कोगजा सेकेंड मिलीपेड होल्ड द फूड। जो चिलेटलिंग है सेकेंड मिलीपेड पर पाई जाती है। कोगजा जो है चिलेटलिंग है जो कोगजा के सेकेंडरी मिलीपेड पर पाई जाती है, जो कि यहाँ पर होल्ड करती है फूड को इंसीजर के काम की तरह और मंडिबल में पहुंचा देती है। मंडिबल से काटी जाती है भोजन और स्मॉल पीस में तोड़ दिया जाता है, जिससे अच्छे खासे लिंगन लिया जाता है मैग्जिलिपीड की सहायता से। मैग्जिलिपी और मैग्जिली और मैग्जिला के हिसाब से ये सारे जो एब्डोमिनल अपेंडेज हैं, मैग्जिलिपीड और मैग्जिलिपीड, ये सारे जो एब्डोमिनल अपेंडेज हैं जो कि हेल्प करते हैं भोजन करने के लिए। इनसाइड द बक्कल कैविटी मोलर पीसेस ऑफ मैंडिबल मास्टिकेट एंड फूड विच इज देन द कन्वेड इनटू कार्डियक स्टोमच। इसोफेगस पास फूड इसोफेगल फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ इसोफेगस शकिंग एक्शन ऑफ कार्डियक स्टोमच। फूड का यहाँ पर वो होता है। यहाँ पर डाइजेशन की बात कर लें, डाइजेशन यहाँ पर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन एंजाइम डाइजेस्टिव सेक्रेशन ऑफ हिपेटोपैंक्रियाज allow the two hepatopancreatic duct into the ventral chamber and pylori chamber from the it research। डाइजेशन एंजाइम के द्वारा होता है जो कि हिपेटोपैंक्रियाज के द्वारा फैट और ग्लूकोज प्रोटीन सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं। एंटीरियर पर पाया जाता है यहाँ पर कार्डियक स्टोमच और पोस्टीरियर पर बताया था पायलोरिक स्टोमच, जो कि मिक्सड एंजाइम होते हैं, फोल्ड होता है। कार्डियक स्टोमच एक्सपेंड होता है और एक्सटेंड होता है, जिससे इफेक्ट होता है चंचिंग ऑफ फूड में चर्चिंग की आवाज़ होती है और फैसिलिटेट डाइजेशन बाय द एक्शन ऑफ डाइजेटिंग जूस एज फूड। द हैशटैग प्लेट आर द मूविंग ब्रिस्टल कंबाइंड प्लेट इज टू कट into small particles। The semi-liquid and semi-digested food is filtered through the bristle of combined plate and lateral into lateral below veins the carry out the ventral chamber of pyloric stomach through the cardiopyloric apertures। चेम्बर ऑफ पायलोरिक स्टोमच थ्रू द कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर्स जुड़ा रहता है। द डाइजेस्टेड लिक्विफाइड फूड इज फिल्टरेट अगेन एंड थ्रू द पायलोरिक फिल्टर अपर्चर्स। पायलोरिक फिल्टर अपर्चर होता है और यहाँ पर जो लिक्विफाइड फूड जो होता है वो फिल्टर होता है अगेन पायलोरिक फिल्टर अपर्चर्स में। और पायलोरिक है सेकेंडरी स्टोमच जो कि एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट पर पाया जाता है, इसमें दोबारा भोजन वो फिल्टर होता है। थस ओनली द फाइनेस्ट फूड पार्टिकल थ्रू द हिपेटोपैंक्रियाज डक्ट, जो कि लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंचता है। ओनली द फाइनेस्ट जो है फूड पार्टिकल थ्रू द हिपेटोपैंक्रियाज कहा जाता है लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड वेयर दे आर हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ पर ये हाइड्रोलाइज करती हैं।
हाइड्रोलाइजन ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर ग्लैंड में, बेटा पेनक्रियाज ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लाज वाली। द रेड्यूसल फूड कंसिस्ट ऑफ द इंजाइटेड कोर्स पार्टिकल सस्पेंड ऑफ द डोर्सल पायरोली चेम्बर फ्रॉम देयर इंटर मिडगट फॉर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो अनडाइजेटेड कोरेशर पार्टिकल हैं वो यहाँ पर असेंड अप किया जाते हैं, ऊपर फेंक दिए जाते हैं डोर्सल पायरोली चेम्बर में, वहाँ से यहाँ पर ये इंटर करते हैं मिडगट में, और मिडगट से डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है इनका। असेंड अप करते हैं यहाँ पर डोर्सल पायलोरी में, डोर्सल पायलोरी से चेम्बर में जाते हैं, चेम्बर से यहाँ पर पायलोरी चेम्बर से जाते हैं डोर्सल वाली, और उससे यहाँ पर मिडगट में जाते हैं, मिडगट से फिर से इनका डाइजेशन अब्सॉर्ब होता है अनडाइजेटेड कोर्सर पार्टिकल का। अनडाइजेटेड रेड्यूसल मैटर पास ऑन द हाइंड गट। अनडाइजेटेड जो मैटर होता है वो यहाँ पर रेड्यूसल मैटर है वो पास किया जाता है हाइंड गट में। दे आर द वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम इट एंड ड्राई फीसेस थस फॉर्मेड इजेक्टेड थ्रू द इंफ्राक्रेट एनस। जो है यहाँ पर अनडाइजेटेड रेसिड्यू मेटल है वो यहाँ पर हाइंड गट में चला जाता है, जिससे यहाँ पर वो वाटर के यहाँ वाटर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वाटर इज ऑब्जर्व इट ड्राई फीसेस, यहाँ पर वाटर इससे ऑब्जर्व किया जाता है ड्राई फीसेस में, एंड थर्ड फॉर्मेट इंजेक्टेड थ्रू द इन्फेक्टर ऑफ, जो यहाँ पर इंजेक्टेड थ्रू द इन्फेक्टेड एनएस के द्वारा इंजेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लिग्निन ब्रांकियोलॉजी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रस्टेशिया क्लास है इसलिए गिल चैम्बर या फिर ब्रांकी या फिर एपिडोराइज 8 पेयर पाए जाते हैं ब्रांकी। गिल्स और ब्रांकी शेल्टर होते हैं टू लार्ज कंप्लेक्स, और गिल चैम्बर पाई जाती है वन इज आइदर साइड थोरेक्स। यहाँ पर गिल चैम्बर पाई जाती है जो कि दोनों साइड में थोरेक्स होती है। इमर्जन आर द लेटरल थोरेक्स एक्सटर्नली बाय द कर्विंग पिलोरी साइड ब्रांकियो कारापीसी या फिर ब्रांकियोस्टिगी। द गिल चैम्बर ओपन एंटीरियर एंड वेंट्रल पोस्टीरियर। गिल चैम्बर है वो ओपन होते हैं यहाँ पर एंटीरियर साइड पर, और वेंट्रल एंटीरियर पार्ट पर वेंट्रल में, और पोस्टीरियर साइड पर वो जो है गिल चैम्बर इसमें पोस्टीरियर साइड पर ओपन होती है। गिल चैम्बर ओपन होते हैं ऑन द एंटीरियर साइड पर वेंट्रल एंड वेंट्रल पोजीशन साइड पर। ईच गिल चैम्बर बाउंडेड बाय इंटरनली इमर्जन। ईच गिल चैम्बर इमर्जन के द्वारा या फिर लेटरल बाल थोरेक्स के द्वारा इंटरनली कर्व किया गया हो, पिलोरेट साइड और कारापेसी या ब्रांकियोस्टिगी। द गिल चैम्बर ओपन एंटीरियर साइड एंड जो है पोस्टीरियर साइड। अब लिग्निंग ऑफ ब्रांच क्या है, यहाँ पर लिग्निंग ऑफ ब्रांच क्या है, इसमें यहाँ पर ब्रांकियोस्टेजिटाइड्स या फिर गिल चैम्बर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन हाईली वेस्कुलर होते हैं, और ब्रांकियोस्टेजिट्स जो है वो माइनर ब्लड लाइकुनी होती है। यहाँ पर जो ब्रांकियोस्टेगी है यहाँ पर गिल चैम्बर है जो थिन मेम्ब्रेन हाईली वेस्कुलर कंटेनिंग होते हैं, माइनर ब्लड लाइकुनी में पाई जाती है। दीज फॉर्म द लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस ऑब्जर्व CO2 डिजॉल्व इन द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिग्निंग ब्रांकी जो है वो यहाँ पर रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर वेस्कुलर माइनर लाइकुनी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन किसके द्वारा, तो रेस्पिरेशन लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस विद द ऑब्जर्व CO2। तो लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस के द्वारा होता है, यहाँ पर ऑब्जर्व CO2 की जाती है, डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर के द्वारा धारा छोड़ी गई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, अंदर की ओर आ रही हो जलधारा उससे ऑक्सीजन ले ली जाती है।
दिया था 3 पेयर ऑफ सिंपल पेसिलियाउस हाईली वेस्कुलर आउटग्रोथ, इसे इंटरमेंट उसे एपीपोड आउट कहते हैं। 3 पेयर सिंपल पेलियाउस हाईली वेस्कुलर आउटग्रोथ इंटरमेंट गेम आउट द फार्म कोबिटल सेगमेंट 3 पेयर्स मेगिलिपीड्स, there could be anterior part of the gill chamber and beneath the scapoderm and maxillary epipodites। इपीपोडाई 3 पेयर होते हैं, सिंपल पोलियास होते हैं जो हाईली वेस्कुलर आउटग्रोथ होती है। सिंपल पोलियास होते हैं, हाईली वेस्कुलर आउटग्रोथ होती है। और यहाँ पर 3 पेयर होते हैं मेगिलिपिड इपीपोडाइट के। इसमें गिल चैम्बर पाए जाती है। फर्स्ट पेयर बाइलोबेट हो जाते हैं। गिल यहाँ पर 8 पाए जाते हैं और 8 गिल पाए जाते हैं इनसाइड द ईच गिल चैम्बर में, जो कि यहाँ पर 7 जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं ऑन द रिमूव गिल कवर। ओनली 7 ऑफ देम, इनमें से केवल 7 एक्सपोज होते हैं और एक्सपोज रिमूविंग द गिल कवर, इसमें केवल 7 एक्सपोज किए जाते हैं और बाकी जो हैं गिल चैम्बर में रहते हैं। द अदर 6 8 गिल लाइज कंसील बेनेथ द डोर्सल पार्ट ऑफ सेकेंड गिल। तो यहाँ पर जो सेकेंड गिल है पार्ट यहाँ पर उसमें कंसील होता है बेनेथ द डोर्सल में। 7 केयर दिखाई देते हैं, बाकी कंसील होते हैं यहाँ पर 8 में। जो ऐसे कि 8 वाला शब्द उसी तरह ये भी यहाँ पर 8 वाला जो है गिल लाइज जो कंसील होता है बेनेथ द डोर्सल के पार्ट में। डोर्सल पार्ट में एक सेकेंड गिल जो है छिपा रहता है। तो यहाँ पर गिल के कितने टाइप होते हैं? गिल के कई टाइप होते हैं। टाइप ऑफ गिल आर द 3 काइंड के होते हैं यहाँ पर गिल। 3 प्रकार के होते हैं गिल। केवल 8 गिल होते हैं इनसाइड द गिल चैम्बर। ओनली 7 देम आर एक्सपोर्ड रिमूव गिल कवर्स as 8 is ऐसे 8 गिल लाइज कंसील विद द सेकेंड पार्ट है। इसके बाद अब और नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।